सुधा शास्त्री जी, हापुड़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप 65 वर्ष के हो गए हैं, बचपन से इतना जप तप गायत्री अनुष्ठान आज तक हर रोज करते आई हूँ। मेरे पुत्र की आयु 40 वर्ष है, मानसिक विकलांग है और उसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती। तो महाराज जी, क्या मेरे जीवन भर का जप तप मेरे पुत्र का कुछ भला होगा? उसके खाते में मेरे द्वारा किया गया जप तप जमा कर सकती हूँ? हाँ, उसका उद्धार हो सकता यदि है? आप ऐसा करोगी तो हो जाएगा। अपने पुत्र को दे दीजिए तो पुत्र के पास पहुंच जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, पहले श्री कृष्णार्पणम मस्तु करो, पहले सरकारी बैंक में जमा करो। श्री कृष्णार्पणम मस्तु करके, हे भगवान, हमारे पुत्र को ये जप, ये जो भी हमारा साधन है, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या संबंध है? क्या तीनों एक साथ संभव है? कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति, इन तीनों में क्या कोई संबंध है? क्या एक साथ संभव है? नहीं। स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष है जो सबसे परे पहुंच चुका है। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हो? सिद्ध पुरुष जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो चुका है, और उसके लिए कोई कर्म नहीं है और उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है प्रकृति में, उसके शरीर के द्वारा, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जो स्थित प्रज्ञ है वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में जो डूबा हुआ है, जो संसार की स्मृति से रहित हो चुका है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कर्मयोगी को कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से जगत प्रीत्यर्थ या भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है। प्रेम लक्षणा जो नवधा को भी पार करके प्रेम को भगवान को प्राप्त हो गया। तीनों का अलग अलग मार्ग एक कैसे हो सकते है? समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ, कर्मयोगी अलग बात है, और उसी की परिपक्व अवस्था जो सिद्ध पुरुष हो चुका है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और जो भक्ति का सिद्ध पुरुष है उसे प्रेमी कहते हैं, जो भगवान में प्रेम को प्राप्त हो गया है। जो योग से सिद्ध स्थित प्रज्ञ है, जो कर्म योग है वो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार किया हुआ जगत प्रीत्यर्थ साधन को कर्मयोग कहते हैं। वो अभी सिद्ध थोड़ी हुआ। सिद्ध पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और भक्ति के नवधा को भी जो पार कर गया है वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो ब्रह्मा और देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त श्रीरुति प्रगट करणम, जय जगुद्द्युत व्यास कुल दीपक, जय श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रेम एक अमोघ वस्तु, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, कर्मयोग साधन, कर्मयोग साधन, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, प्रेम योग अपार प्रेम भगवान से। समझ पा रहे हो? हाँ, भजन करोगे तब समझ पाओगे। ऐसे प्रश्न करने मात्र से थोड़ी बात बनेगी। अब ब्रह्मचर्य रहो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, उचित ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तभी परमार्थ की बात समझ में आएगी। व्यभिचारी पुरुष परमार्थ का अधिकारी नहीं होता। जो मूढ़ पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, उसकी पशुवत बुद्धि होती है, वो अध्यात्म को ग्रहण करने की योग्यता खो देता है। जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जिसकी चित्त वृत्ति अपरहित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकता। ये भगवान बोल रहे हैं जो रचना करते हैं सबकी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो हमें लगता है अगर हम ककहरा से चलें तो ज्ञान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बहुत घटिया स्थिति का हमारा जो मन है उसको हमको स्थित प्रज्ञ तक ले जाने के लिए साधन में लगाना पड़ेगा, केवल बात करने से थोड़ी दूर होगा। तो इसलिए हमें ककहरा से चालू करना चाहिए, तो हम ज्ञान तक सही में पहुंच जाएंगे। हमारा अधिकार है, जितनी भी स्थितियां हैं मनुष्य योनि को ही प्राप्त करने के लिए लिखी हैं। हम साधन पक्ष में चलें, और बहुत बढ़िया है कि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पर साधन पक्ष को पुष्ट कीजिए। नाम जप करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह हो तो फिर उचित ब्रह्मचर्य का खंडन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। वीर शक्ति ही भगवान के मार्ग में, संसार के मार्ग में, जहाँ जिधर चाहे उधर उसको महाबलशाली बनाती है। अंदर से आत्मबल ब्रह्मचर्य बल है। और आज सब बेविचार बल में उतर चुके हैं,
ब्रह्मचर्य की तो धज्जियां ऐसी तैसी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, केवल खिलवाड़ मनोरंजन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश। कैसे अध्यात्म के, कौन अध्यात्म में चलना चाहता है? सब नाना प्रकार की वासनाओं के वशीभूत होकर के व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, मनमानी आचरण में उतरे हुए। अध्यात्म बहुत पवित्र मार्ग है जिसमें इंद्रियों का दमन, मन का दमन करके फिर सच्चिदानंद स्वसुख में वर्णन किया। ये सब नरक के हेतु हैं, अध्यात्म परम पद में पहुंचाने वाला है। तो हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है। हाँ। हरिदास जी महाराज बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी लाडली जी के लिए खूब रोना तड़फना आए, इसके लिए कैसे कृपा होगी? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले या घर में सेवा विराजमान करें, सेवा से जो प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है, तो अगर हम श्री जी के श्रीअंग सेवा प्रकट, श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले और वो भी निष्ठापूर्वक, जैसे जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में विघ्न न पड़ जाए इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि 10 घड़ी जिस समय मैं सेवा में जाऊंगा, अगर उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा होते हैं। 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था, इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहां प्रवेश हुए, ठाकुर जी का पट बंद किया और बड़ी स्नान श्रृंगार 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। ये माडोर एक राजा, माडोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उसने आसो पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो हैं और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। तो सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका राम जो करेंगे वो सब भली होगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई, तो आज्ञा तो हुई नहीं। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जा करके युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, सब मूर्छित हो गए बाणों की वर्षा से सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था। तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा। किसी ने कहा इसका तो कोई पता नहीं, पसीना पसीना घोड़ा। तो दूसरा घोड़ा, राज घोड़े तो बहुत होते हैं, दूसरा घोड़ा मंगाया और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना दिलाई, जो ही चेतना दिलाई, सो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार हमको अपने सिपाही के, श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। तो जयमल जी ने कहा श्याम रंग का सिपाही,
तो उनकी समझ में आया हो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था, लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े का आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी, घोड़े की दंडवत की। तो जब हम भगवान की सेवा में इस तरह तन्मय होते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हम सेवा से नहीं निकल सकते, तब हमें प्रीति हो जाती है और फिर भगवान बाहर ले लेते हैं। अभी मान लो अगर निष्ठा ना होती तो सूचना हो मिलते कि शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, तो सेवा छोड़कर युद्ध के लिए, तो फिर यह घटना थोड़ी घटती। इतनी सेवा में तन्मयता हो कि किसी भी तरह से हम सेवा में विक्षेप न सहे और लाडली जी से हम तो प्रीति हो जाएगी। फिर जिससे प्रीति हो जाती है उससे प्रगट में मिलने का मन होता है कि एक बार प्रगट में मिले, फिर तड़पना, रोना, सिसकना, यही उसको जीने का रास्ता मिलता है। जो भगवत प्रेमी होता है वो तड़पना, सिसकना, रोना, या तो हम सेवा पर विशेष ध्यान दें। हमारी श्री जी राई की सेवा को मेरु के समान समझती हैं, तो फूल सेवा, श्रृंगार सेवा, पोछा सेवा, सोहनी सेवा। जैसे आप बरसाना में विराजते हैं तो लाडली जी के महल में कुछ न कुछ सेवा लिए, प्रगट में श्री जी ठाकुर जी विराज, घर पे विराज, हाँ, तो फिर उनकी सेवा करो खूब। सेवा में, सेवा से ही प्रीति होती है और प्रीति में ही तड़पना, रोना होता है। सेवा पहले श्री जी लाडली जी का अनुभव होते थे, अब कुछ दिनों से अनुभव हमारे होता है। तो देखो खान पान तो नहीं बिगड़ गया, कोई रसिकों का अपराध मानसिक तो नहीं बन गया, नहीं तो ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान माने बढ़ना चाहिए। एक रुक क्यों गया, घट क्यों गया? तो दो ही कारण होते हैं, एकदम रुक जाना तो किसी रसिक के प्रति हे भाव भी हो गया तो रुक जाएगा। जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में एक बार कबीर दास जी के प्रति भाव आया कि तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, ये निकुंज प्रेम रस ऐसा। तो हरिराम व्यास जी के हृदय की लीला रुक गई जो प्रभु की चलती थी। तब हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा भगवान के किसी लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा तो हम क्यों वैष्णव अपराध करेंगे, तो उनका ध्यान करो। तो उनका कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा, बोले यही अपराध बन गया। तो अब कबीर दास जी को रिझाओ, तो यमुना किनारे फिर कल में साचो भक्त कबीर ऐसे पद की रचना करके गायन किया, तो यमुना जी की धारा से कबीर दास जी प्रकट हुए। तो कबीर दास जी ने कहा कि भगवान अलग अलग संतों को अपने नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान उसको रस से वंचित कर देते हैं, सब रस का अधिकारी भक्त होता है, तब वो समझे। तो कहीं किसी संत भक्त वैष्णव के प्रति थोड़ी हमारी मलिन बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमारा जो है भाव रुक जाएगा, फिर हमारे चिंतन में कमी